हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका शर्मा कृष्णा ड्रीम बुटीक्स में आपका स्वागत है। तो कल जो हमने 4 ब्लाउज़ की कटिंग करी थी, आज उसे स्टिच करना सीखेंगे। तो 4 ब्लाउज़ तो इजी ही है, उसे हर कोई स्टिच कर सकता है। तो मैं पहले क्या करूँगी कि आपको एक लुक दिखाने के लिए स्टिच करके दिखा रही हूँ, ठीक है। एक परफेक्ट फिटिंग के लिए स्टिच करके दिखा रही हूँ। तो हम पहले क्या करते हैं कि जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट के 4 टक्सों को क्या कर लेते हैं, स्टिच कर लेते हैं। तो ये तो सभी को आता होगा कि कैसे स्टिच करना है। तो हम इन दोनों टक्स को इस तरीके से पकड़ते हुए और हम अपने 4 टक्स क्या कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। हम इसी प्रकार अपने दोनों पार्ट्स, मतलब फ्रंट के जो दोनों पार्ट्स हैं उनके 4 टक्स को क्या कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। तो मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ कि कैसे। देखिए, मैंने स्टिच कर रही हूँ मैं ये। देखिए, मैंने फ्रंट के दोनों पार्टों का क्या कर लिया है, टक्स को स्टिच कर लिया है। अब इसकी जो नेक है, जो मैंने पेस्टिंग पहले से ही चिपका कर रखी हुई थी, मैं उसे नेक पर सेट कर दूंगी। तो मैंने इसका जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लिया है। अब मैं इसे नेक के दोनों पार्ट्स पर क्या कर दूंगी, स्टिच कर दूंगी। तो मैंने जो फ्रंट पार्ट है उसे बीच में से कट कर लिया था। आप चाहो तो पहले पेस्टिंग को स्टिच करने के बाद उसे बीच में से कट कर लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पहले ही कट कर लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप मैं आपको इसे नेक पर स्टिच करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने इसे स्टिच कर लिया है नेक पर। इसे अब नेक की जो पेस्टिंग है उसे स्टिच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसे पलटते हुए इस पर हम एक धार स्टिच लगा लेंगे, ठीक है। धार स्टिच लगा लेंगे। ये जो मार्जिन है हम पट्टी के साइड में ही रखेंगे और यहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो बाहर भी सिलाई नहीं आएगी और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी। जो अंदर की जो पट्टी का कपड़ा है वो बाहर के साइड में दिखाई नहीं देगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने दोनों फ्रंट पार्ट के दोनों ही साइड्स पर क्या कर लिया है, उसको पेस्टिंग को पलटते हुए एक धार स्टिच लगा ली है। देखिए, मैंने इस वाले एक पार्ट पर भी स्टिच लगा ली और सेकंड पार्ट पर भी मैं इसी तरीके से स्टिच लगा लूँगी। धार स्टिच लगाने के बाद जो अंदर का कपड़ा है वो बाहर की साइड दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो देखिए, मैंने इस साइड भी स्टिच लगा ली। अब देखिए, नेक की बिल्कुल फिनिशिंग जब भी प्रेस हो जाएगा तो बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग आएगी और बाहर कोई सिलाई भी दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो धार स्टिच का यही फ़ायदा होता है कि बाहर कोई सिलाई दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, हम बैक पार्ट ले लेंगे और बैक पार्ट के जो दोनों टक्स हैं, ठीक है, ये दोनों टक्स हैं, इन्हें पहले हम क्या कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो हमें टक्स को इस तरीके से स्टिच करना है कि इसमें कोई पॉइंट ना बने, चाहे वो हमारे फ्रंट पार्ट के टक्स हो चाहे बैक पार्ट के टक्स हो। फ्रंट पार्ट का जो फ्रंट टक्स होता है उसे हमें इस तरीके से स्टिच करना होता है कि उसमें पॉइंट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से हम बैक पार्ट के भी दोनों टक्स को क्या कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर दोनों बैक पार्ट के दोनों टक्स क्या कर लिए हैं, डार्ट को मैंने क्या कर लिया है, स्टिच कर लिया है। अब जो मैंने नेक की पट्टी है, जो पेस्टिंग है वो भी मैंने इस पर बैक पार्ट पर पेस्ट कर लिया। देखो, मैंने फ्रंट पार्ट पर तो पहले ही पेस्ट कर ली थी और मैंने यहाँ पर बैक पार्ट पर भी क्या कर लेती हूँ, पेस्ट कर लेती हूँ, दोनों टक्स लगाकर। अब हमने क्या करेंगे, यहाँ पर हम बैक पार्ट पर भी जो हमारी बैक पार्ट की पेस्टिंग की जो वो है वो स्टिच कर लेते हैं। तो मैं इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो क्या कर दूँगी, कट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्टिच का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया और मैं इसे बैक पार्ट पे क्या कर दूँगी, स्टिच कर दूँगी। तो देखिए, मैं आपको इसका इस तरीके से रखेंगे हम इसे और इसे स्टिच कर देंगे, ठीक है। 0.25 जितना हम छोड़कर स्टिच लगाएंगे, ठीक है। 0.25 जितना छोड़कर हम स्टिच लगाएंगे दूरी पर, ठीक है। हमने बुकरम की जो पेस्टिंग की जो हमने चौड़ाई ली है वो हमने ऑलरेडी 1 इंच लिया है। वो जब हम 0.2 जितना से हम उससे और एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं स्टिच, ठीक है। तो हमें सारे में इक्वल ही स्टिच लगानी है। अगर आप ऐसे इक्वल नहीं लगा पाते तो हमें पहले से ही पेन से निशान बना लेना है ना। तो फिर उसके बाद स्टिच लगानी है। मैं इसमें भी एक धार स्टिच लगा लूँगी इसे पलटते हुए। देखो, मैंने धार स्टिच लगा ली है और मैंने इसे पलट दिया है। जब इस पर प्रेस हो जाएगी ना अच्छे से, जब भी कुछ सेट होगा, तो मैं आपको प्रेस करके एक बार इसे सेट करके दिखा देती हूँ किस तरीके से लुक आएगा। देखो, मैंने इस पर प्रेस भी कर लिया है दोनों पार्ट्स पर। मैंने डार्ट्स जो डार्ट्स स्टिच किए थे उन पर भी अच्छे से उन्हें खींचते हुए
उन पर भी मैंने स्टिच कर लिए, जिससे कि जो डार्ट है ना वो अच्छे से सेट हो गए हैं। देखिए मैं एक आपको पैड लगाकर, मैं कप्स लगाकर ये दिखा रही हूँ किस तरीके से इसका लुक आ रहा है। ठीक है, तो आपको अच्छे से दिखाई भी दे, पता चल जाएगा कि हाँ वो है। देखिए मैंने फ्रंट पार्ट पर भी क्या है प्रेस लगा ली है, मैंने दोनों पार्ट्स पर प्रेस कर ली है। तो देखिए इस तरीके से हमारा पफ बना है उसका। जब ये बॉडी पर सेट होगा तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग देगा। ठीक है, तो 4 डॉट्स ब्लाउज़ के जो जब तक देखिए बिल्कुल अच्छे से भी फिर वो आ गया है। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट की भी हमने वो कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो बैक और फ्रंट पार्ट हम जो शोल्डर्स हैं उनको अटैच कर लेंगे। ठीक है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। तो इसमें क्या करना है, हमें बैक पार्ट का जो बक्रम था वो मैंने खोल लिया है, ओपन कर दिया है, और जो फ्रंट पार्ट का है ऐसे ही रखा है। ठीक है, और उसे हमने पलट कर उसके ऊपर रख दिया दोबारा से। ठीक है, देखिए मैंने इसे ऐसे कर दिया है अटैच। ठीक है, अब मैं इस पर स्टिच लगाऊंगी, और जो हमारा बैक पार्ट का जो उसकी पट्टी होगी, पेस्टिंग की जो पट्टी होगी उसे उस साइड फोल्ड कर दूंगी। जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये बड़ा अच्छा लुक आता है। देखिए मैंने इस पर कट कर दिया है, कट लगाकर अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए मैं इस तरीके से सीधा कर रही हूँ, देखो बहुत अच्छा लुक आता है। इसमें कोई साइड वो दिखाई नहीं देती, सिलाई वगैरह दिखाई नहीं देती है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी अपने शोल्डर को अटैच कर लेंगे। तो शोल्डर को हम दूसरी साइड भी ऐसे ही, देखो मैंने पीछे से जो पेस्टिंग की पट्टी है वो हटा दी है, और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट की पट्टी रख कर, और ये देखो मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। ठीक है, बैक पार्ट की पट्टी हमने फ्रंट पार्ट पर ही रख दी है। अब हम क्या करेंगे, इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस पर भी थोड़ा सा कट लगाकर हम इसे सीधा कर लेंगे। इससे क्या होता है कि जो अंदर की सिलाई होती है वो बाहर दिखाई नहीं देती, वो फिनिशिंग में बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कर लिया है दोनों को। अब हम क्या करेंगे, देखिए मेरे को क्या करना है कि ये जो नीचे है पट्टी, हमने इसमें कोई मार्जिन तो छोड़ा नहीं था कि एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए, पलटने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 इंच की पट्टियाँ लगाकर अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। जिस देखिए मैंने ये 2 इंच की पट्टियाँ लगा ली, उसमें धार स्टिच लगाकर मैंने एक कच्ची स्टिच लगा दी है। ठीक है, जब बाद में हम इसे क्या कर लेंगे, तुरपाई कर लेंगे। तो तुरपाई से क्या है, अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। ठीक है, तो मैं साइड तुरपाई कर लेंगे। देखिए मैंने इस ये भी कच्ची सिलाई लगाई है, बाद में हम क्या कर लेंगे, तुरपाई कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने बैक साइड पर भी और दोनों फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट्स पर क्या कर लिया है, वो कर लिया है, पट्टी लगा ली। अब हम क्या करेंगे कि इसमें फिटिंग की क्या करेंगे, सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई कैसे, हमने कितने इंच का मार्जिन छोड़ा था फैब्रिक को कट करते टाइम, कटिंग के टाइम पर हमने मार्जिन जो छोड़ा था वो 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था। तो हम 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, चाहो तो आप बिगनर हो तो आप 2 इंच पर निशान लगा सकते हो, फिर उसके बाद स्टिच कर सकते हो। तो देखिए मैंने दोनों साइड फिटिंग की क्या कर ली, सिलाई लगा ली 2 इंच छोड़कर। ठीक है, 2 इंच छोड़ने के बाद हम क्या कर लेंगे, इसमें सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की। ठीक है, फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद देखिए इसका कुछ इस तरीके से बना है। अब हम क्या करेंगे कि ये ऑलमोस्ट तैयार ही हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हुक और आई की क्या कर लेंगे, पट्टी लगा लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम हुक आई की पट्टी अटैच कर लेंगे। देखिए हुक आई की पट्टी भी मैंने इसमें अटैच कर ली है। ठीक है, हुक आई की पट्टी अटैच करने के बाद ये प्रॉपर पूरा तैयार हो चुका है। बस इसमें स्लीव्स रह गई हैं, जो स्लीव्स जो है वो हम बाद में कट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कट करना सिखाऊंगी मैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए मैंने इस पर आपको पैड रख कर आपको दिखाया है इसका लुक। देखिए बिल्कुल ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से इसका लुक आया है। ठीक है, बड़ी ही फिनिशिंग के साथ। जब इस पर तुपाई हो जाएगी तो और भी अच्छा इसका फाइनल लुक दिखाई देगा। जब वो होगा तो आप देखना कि इसका फाइनल लुक कैसे आता है। इसके स्लीव्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। मैं आपको इसे पूरा दिखा देती हूँ एक बार, ये देखिए। और आपको इस वीडियो में जो भी थोड़ा, मुझे पता है थोड़ा ज़्यादा अच्छे से मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ चीज़ें। ठीक है, तो उसे इग्नोर कीजिए थोड़ा, क्योंकि मेरे पास अभी प्रॉपर सेटअप नहीं हो पा रहा है।